फिएट लैटिन का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है लेट इट बी डन। मतलब अगर हुकूमत ने कह दिया कि ये पैसे हैं तो ये पैसे हैं। ना सोने से बैग्ड ना चांदी से बैग्ड, सिर्फ गवर्नमेंट का वादा और लोगों का भरोसा। और आज हमारा पूरा मॉनेटरी सिस्टम इस वादे पे चल रहा है और इस सिस्टम को कहते हैं फिएट करेंसी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पाकिनॉमिक्स, जहाँ पे हम इकोनॉमी, पैसे और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि फिएट करेंसी होती क्या है, हुकूमत पैसे बनाती कैसे है और महंगाई हर वक्त बढ़ते क्यों रहती है। सबसे पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी रुपी, यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड ये सारे फिएट करेंसीज हैं। मतलब इनका कोई फिजिकल बैकअप नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के प्रॉमिस और लोगों के ट्रस्ट पे चलती हैं। लेकिन जब ये ट्रस्ट ख़राब होने लग जाए तो इन करेंसीज की वैल्यू पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत पैसे बनाती कैसे है। इसका सिंपल आंसर है प्रिंट करके या डिजिटल फॉर्म में हुकूमत बैंक्स को पैसे प्रोवाइड करती है। लेकिन जब ज़्यादा पैसे छापे जाएं विदाउट एनी रियल इकोनॉमिक ग्रोथ तो फिर होती है इन्फ्लेशन। मतलब मार्केट में रुपीस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और आपके रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। अगर हुकूमत पैसे जब चाहे प्रिंट कर सकती है तो रुपये की वैल्यू गिरती क्यों है और महंगाई हमेशा बढ़ती क्यों रहती है। ये समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हर मुल्क का एक फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट होता है जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर हमारी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो तो मुल्क में फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर या पाउंड्स अंदर आते हैं। इससे पाकिस्तानी रुपये की डिमांड बढ़ती है, जिससे पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट्स कम हो तो फिर उल्टा हो जाता है। ये कहानी है पाकिस्तान की। 2024 में पाकिस्तान ने अराउंड 39 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स किए, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स अराउंड 63 बिलियन के थे। मतलब हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अराउंड 24 बिलियन डॉलर्स के डेफिसिट में थी। हमें अपने इंपोर्ट्स पूरे करने के लिए डॉलर देने पड़ते हैं और ये डॉलर हासिल करने के लिए हमें अपने रुपीस बेचने पड़ते हैं। तो लोग रुपीस बेचते हैं और डॉलर खरीदते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड ऊपर होती है और रुपीस की डिमांड गिरते रहती है। डिमांड गिरने का एक और मतलब ये है कि पब्लिक का रुपये पे ट्रस्ट कम होते रहता है, जिसकी वजह से रुपये की डिप्रिसिएशन होती है। डिप्रिसिएशन की सबसे रीसेंट एग्जांपल 2022 की है, जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पीक पर था। हमारे फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट्स के बराबर रह चुके थे। तो पाकिस्तान में लोगों ने पैनिक करके रुपीस बेचना शुरू किए और डॉलर खरीदना शुरू किए, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू जो अराउंड 180 रुपये पे थी वो अराउंड 300 रुपये पे चले गई। ये सब हुआ क्योंकि डॉलर मुल्क से बाहर तो जा रहे थे लेकिन वापस अंदर नहीं आ रहे थे। तो लोगों को लगा कि रुपये की वैल्यू और ज़्यादा गिरेगी, जिसकी वजह से लोगों ने और ज़्यादा रुपये बेचने शुरू कर दिए और डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। और ये एक विशियस साइकिल शुरू हो गई जहां लोग रुपये बेच रहे थे और रुपये की वैल्यू और गिरे जा रही थी। तो इस डिप्रिसिएशन को रोकने का क्या सोल्यूशन है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक ट्रेड सरप्लस में हो, मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट्स कम हो। उसके बाद ज़रूरी है कि हमारे डॉलर रिजर्व्स मेंटेन हो और स्टेबल रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में रुपये का ट्रस्ट बना रहे। अगर ये सारी चीज़ें हम मेंटेन कर सकें तो रुपये की वैल्यू स्टेबल रहेगी। तो इन दी एंड फिएट करेंसी एक पेपर प्रॉमिस है। ये लोगों के ट्रस्ट पे और हुकूमत के वादे पे चल रही है। तो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे नहीं और इंपोर्ट्स पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक पाक रुपये प्रेशर में रहेगा, और जब भी लोग रुपये में ट्रस्ट लूज़ करेंगे इसकी वैल्यू गिरते रहेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर हफ्ते इकोनॉमी, पैसे और पाकिस्तान के बारे में नई वीडियोस बनाते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।